आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 40 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में व्हाट्सएप से संबंधित विषय पर बात करेंगे। दूसरे भाग में हम कोविड-19 के विषय पर बात करेंगे और तीसरे भाग में हमारे किसान भाई बहनों के विषय पर बात करेंगे। सर्वप्रथम व्हाट्सएप के विषय पर आते हैं। सेवक ने दी इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा कि 53 करोड़ से ज़्यादा फेसबुक यूजर्स का डाटा ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट लीक किया गया है, लेकिन फेसबुक के स्पोक्सपर्सन ने यह कहा कि यह बात 2019 की है, नई नहीं है। दूसरी तरफ सेवक ने यह भी पढ़ा कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर्स ने विदेशी ग्राहकों के डाटा शेयरिंग के प्रश्न पर ट्विटर एंड गूगल से प्रश्न उठाए हैं। देखिए, एक तरफ व्हाट्सएप ने अभी नई गाइडलाइंस के लिए 15/5/2021 डेट निश्चित की है कि हम उनकी नई गाइडलाइंस को 15/5/2021 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि सेवक ने पहले आपसे कहा था अपनी वीडियो में कि 31/3/2021 के बाद व्हाट्सएप सर्विस अपनी बंद कर देगा, लेकिन अब सेवक ने, क्योंकि व्हाट्सएप की नई गाइडलाइन आ गई है कि वो अपनी नई जो टर्म्स एंड कंडीशन है 15/5/2021 से लागू करेंगे, इसलिए सेवक अपना ये जो आपसे वायदा किया था कि 31/3 अब 30/4/2021 को बंद करेगा, ताकि आप सब भी YouTube पर आरोग्य लहर को सब्सक्राइब कर सकें, कि आप इस वॉल्यूमों से वंचित न रह सके। इसलिए सेवक 30/4/2021 तक का समय ले रहा है, क्योंकि सेवक ये नहीं चाहता कि आपके सिक्योरिटी में, डाटा सिक्योरिटी में या सेवक की अपनी डाटा सिक्योरिटी में कोई कमी आ जाए या हमारी कोई लीकेज डाटा की हो जाए। अब आते हैं दूसरे विषय कोविड-19 पर। इस विषय में सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि 6/4/2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की खबर में यह देखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने पार्लियामेंट में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब में बताया है कि मैं वर्ड टू वर्ड जो न्यूज़पेपर में लिखा था वही आपसे साझा करूंगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन फॉर द रेसिपिएंट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। सेवक ने आगे पढ़ा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो उनको फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि हम आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का सबको रिलीफ देने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इस जैब से, दवाई से, इंजेक्शन से होती हैं, तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। इसका मतलब साथ में ये भी सेवक ने पढ़ा कि अगर कोई आपको कंपनी से शिकायत होगी तो आप कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ पॉपुलेशन मैक्सिमम पुअर्टी लाइन से नीचे है, पुअर है या लोअर मिडिल क्लास है, तो ये लोग कोर्टों को कैसे पुल ऑन कर सकेंगे? और क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ही बात कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं होंगे, किसी कंपनसेशन के लिए, किसी साइड इफ़ेक्ट के लिए। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अपने किसान भाई बहनों के विषय पर। देखिए, सेवक ने आपके साथ आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 26 में बहुत विस्तार से डिस्कस किया था। उसके बाद भी 3-4 वॉल्यूमों में
माननीय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की वीडियो भी आपके साथ उसके अंश भी शेयर किए थे जो कि किसानों के विषय पर थे। लेकिन आज सेवक एक ऐसी पुण्य आत्मा जिनका नाम माननीय अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा जी है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के 3 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं एवं 2 बार न्यू दिल्ली बार के सेक्रेटरी पद पर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमों की पैरवी की है और इनकी वीडियो ही सेवक आपके साथ किसानों के विषय पर शेयर करने जा रहा है। हालांकि वो वीडियो बर्निंग इश्यूज को भी डिस्क्लोज करेगी, लेकिन सेवक ने काफ़ी कोशिश की कि इस वीडियो को थोड़ा छोटा करके या उसके कुछ अंश आपको दिखा सके। लेकिन जब सेवक उनके एक एक वर्ड को सुनता था तो सेवक को ये महसूस हुआ कि इन्होंने ये जो वीडियो बनाई है ये इन्होंने अपने दिल, दिमाग और आत्मा की आवाज़ से बनाई है, क्योंकि सेवक उसको बिल्कुल छोटा नहीं कर पाया और एज इट इज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। आप स्वयं सुनिए, क्योंकि यह एक खुला पत्र शेप में प्रधानमंत्री को एड्रेस की गई है। आप अब उनकी वीडियो सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अपना इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपको ये ना समझे कि कोई व्यक्ति सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अपना ये काम कर रहा है। मैं 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी चुना गया, 2 बार न्यू दिल्ली बार का सेक्रेटरी चुना गया। भारत के सबसे मशहूर मुकदमे JMM, यूरिया, हवाला, चंद्रा स्वामी, राम जेठमलानी, राजीव गांधी असैसिनेशन, गैस कनेक्शन, सब में कोई ना कोई मंत्री, महामंत्री मेरे क्लाइंट रहे। देश की और दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज टाटा, बिरला, रिलायंस, हिंदुजाज मेरे क्लाइंट रहे। सभी टॉप एम्बेसीज मेरे को US, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सभी कभी ना कभी मेरे को एंगेज करते रहे। एक सबसे बड़ा मुकदमा आपको याद होगा जब चंद्रा स्वामी केस में लखू भाई पाठक का मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया और नरसिम्हा राव की समनिंग कराई, जिससे देवेगौड़ा सरकार गिरी और फिर वाजपेयी जी की सरकार बनी। 93 to 96 without inhibition I say, as I said, just to introduce myself to you, I was one of the top lawyers in the country. In fact, I was the only lawyer who was there in all the important matters during that period. आपके और मेरे बीच में कुछ चीजें कॉमन भी हैं। मैं प्यार की भी बात कर लेता हूं पहले, जैसे हमारी दाढ़ी। आप भी बंडी पहनते हैं, मैं भी बंडी पहनता हूं, जिसको लोग नेहरू जैकेट या मोदी जैकेट भी कहते हैं। आप भी सन्यासी हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं उस बात पे कि आपने परिवार को छोड़कर देश सेवा में अपना टाइम समर्पण किया, क्योंकि मैं भी उसी लाइन पर चल रहा हूं। आज से नहीं, जब मैं 16 साल का था और मेरे को कॉलेज में ये शेर सुनाया किसी दोस्त ने कि जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। जब मुझे पता लगा कि फार्मर सुसाइड करता है तो उस दिन से मेरी नींद उड़ गई। आज 50 साल बाद भी मेरी नींद उड़ी हुई है कि फार्मर सुसाइड क्यों करता है, यूथ सुसाइड क्यों करते हैं। कुछ मैंने इस पे स्टडी करी।
आपको आज देश की हालत का पता है। More than 50% women are anemic. More than 50% children are abused, out of which 50% are boys. 85% youth are unemployed. Unemployment is at top at this time. Happiness quotient हमारा सबसे नीचे है। करप्शन में हम सबसे ऊपर हैं। फार्मर सुसाइड करते हैं, यूथ सुसाइड करते हैं। साहिर ने तो देश की आजादी के 10 साल के अंदर लिख दिया था, क्योंकि जो शायर का दिल है वो बड़ा नाजुक, बड़ा कंपैशनेट होता है। उसने 10 साल में लिख दिया। प्यासा फिल्म में आपने सुना होगा, जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये बाजार गलियां दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। ये 70 साल 75 साल की आजादी के बाद अगर ये हालत है तो हमें कोई आजादी अभी मिली नहीं है, ये कागजों पर है, देश में आजादी नहीं है। आपके राज में कुछ और भी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। माइनॉरिटीज, फिलॉसफर सेज डेमोक्रेसी का तब पता लगता है कि उसमें माइनॉरिटी क्या फील करती है, महिलाएं क्या फील करती है, इंटेलेक्चुअल क्या फील करते हैं। आपके राज में माइनॉरिटीज इनसिक्योर हैं, SC ST इनसिक्योर हैं, इंटेलेक्चुअल इनसिक्योर हैं, तो इसको आप आजादी कहते हैं? आजादी नहीं मिली। वो जो फार्म्स लॉ पे जो हुआ है, सबसे बड़ा पाप जो पार्लियामेंट ने किया आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर, राज्यसभा में हुआ, जो आपको पता है, दैट वाज ए फ्रॉड ऑन नेशन। ये आपको भी पता है कि अगर एक व्यक्ति भी कहे तो वोटिंग होनी चाहिए, कोई ध्वनि मत का महत्व नहीं है। तो महात्मा गांधी जो कहते थे कि पार्लियामेंट एक वेश्या है, वो आपके राज में आपने महात्मा गांधी को सच साबित कर दिया। ये आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर बना ही नहीं सकता। कितना बड़ा फ्रॉड आपकी पार्लियामेंट ने आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप में किया है। एक वीडम इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, दे से इंडिया इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। एक फ्रीडम हाउस ऑफ US हैज डिग्रेडेड इंडिया टू पार्टली इंडिपेंडेंट। ये हमारे देश की आज हालत है। आज बाहर के देशों में भी हमारी निंदा हो रही है, हमारी हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है। ये बात तो पक्की है कि आपके अंधभक्त बहुत हैं। अंधभक्त स्टेट्समैन की पहचान नहीं होती। मैं आपका अंधभक्त नहीं हूं, मैं देशभक्त हूं, इंसानियत का भक्त हूं, भगत सिंह का भक्त हूं, अंबेडकर का भक्त हूं। आपको इतना भी बता दूं, मैं हर पार्टी के प्रोग्राम्स में जाता हूं। कांग्रेस का लीगल सेल हो, अधिवक्ता परिषद का हो, AMU का हो, कम्युनिस्ट का हो, मैं सभी में जाता हूं। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। यह आपकी इंटेलिजेंस आपको बता देगी, और मेरे को तो लगता है आपको पता भी होगा, क्योंकि 96 तक मेरा घड़ा भर चुका था। मेरे को तसल्ली हो गई थी। लाइफ ने, किस्मत ने मेरे को इतना दिया कि मेरे को लगा कि अब मेरे को सिर्फ समाज सेवा में लगाना चाहिए। और 96 से आज तक पिछले 25 साल में 99% से ज्यादा टाइम मैं समाज सेवा में लगाता हूं। आपका करियर 2001 में शुरू हुआ, उस लिहाज से मैं आपका सीनियर भी हूं और आपका दोस्त भी हूं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, विदाउट इनिबिशन आई से, इस टाइम यू आर द बेस्ट बेट। अगले आने सालों में मतलब क्या होगा, आपका क्या कंडक्ट होगा, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको अंधभक्त नहीं चाहिए, आपको विधुर चाहिए। आपको अभी तक विधुर मिला ही नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर बनना कोई आपकी मंजिल नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एज ए विधुर, एज ए फ्रेंड मैं कहता हूं, जो उलामा इकबाल लिखते हैं कि तेरे सीने में दम है
दर्द नहीं है, वो तेरा ये दम गर्मी महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल के आगे के ए नूर, चिरागे राह है, चिरागे मंजिल नहीं है। तो सीने में 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का दिल चाहिए, दर्द चाहिए, जिससे माइनॉरिटी, महिलाएं, बच्चे आपको प्यार करें। आपके अंधभक्त प्यार करते हैं 74%, लेकिन एज आई सेड एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई से डेमोक्रेसी की असली पहचान होती है कि महिलाएं क्या फील करती है, इंटेलेक्चुअल क्या फील करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनना कोई मंजिल नहीं हो सकता किसी स्टेट्समैन का, वो अब्राहम लिंकन नहीं बना सकता। प्राइम मिनिस्टर तो आप हो सकता है, पता नहीं कितने साल और चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालत आपने देख ही ली है, उसका इल्जाम भी थोड़ा सा आप पे जाना चाहिए। वैसे तो जजिस पे भी जाना चाहिए, जो इतना कुछ देखते हुए भी कि 115 तकरीबन दिन से आज किसान रास्ते पर बैठे हैं और पत्थर के दिल मोम ना होंगे चाहे जितना नीर बहा ले, ये बोल रहे हैं। आपको किसी विधुर ने यह नहीं बताया कि फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। तो दिल में उतरना सीखिए। प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, जब तक चलेगी अच्छी चलेगी। आप विदुर की मानेंगे तो कई साल चलेगी, नहीं तो वो भी आपको पता है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपके अंधभक्त किसान को बदनाम करते हैं, उसको टेररिस्ट बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। 26 जनवरी पे पुलिस ने सारा हंगामा कराया, उसका ब्लेम किसान पे लगाते हैं। आपको, आपके अंधभक्तों को हर निवाले में खून दिखना चाहिए जब तक वो किसान वहां पर बैठे हैं, जब तक देश का किसान खुश नहीं है। हम किसान को भगवान समझते हैं, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे किसान में मिलेगा, ऐसा बोलिए, दिल जीतिए। मेरी आपको सलाह यह है, एज ए सिटीजन, एज ए फ्रेंड, किसी भी बॉर्डर पे जाइए, किसी भी बुजुर्ग महिला के वहां पांव पकड़िए, 80-85 साल की महिला बैठी और कहिए मां मेरे से भूल हो गई है, मेरे को माफ कर दे, मैं सारे कानून वापस लेता हूं। और फिर सलाह कीजिए, बैठिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं सरकार की भी मजबूरी है। आफ्टर ऑल मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं किया स्वामीनाथन इंप्लीमेंट? तो ये सवाल बड़े जरूरी हैं जानने। इसलिए मैं खाली आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं 70 साल की सभी सरकारों के खिलाफ। लेकिन आज जो हो रहा है बहुत बड़ा पाप हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जो हमारे अन्नदाता है, हमारे खिलाफ, आपके अपने खिलाफ। आपकी रूह आपको बताएगी। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। अपने दिल को देखो, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन, अपना तो बन। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपको ये पहला प्रेम पत्र, खुला पत्र भेज रहा हूं। मैं आपसे टच में रहूंगा। एक इंसान के नाते, एक नागरिक के नाते तन मन धन से हाजिर हूं। मैंने तो किसानों को इतना कह दिया कि जिस दिन किसान लीडरशिप कहेगी कि तुम बैठ जाओ फास्ट एंड टू डेथ, में बैठ जाऊंगा फॉर रिपील ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। और मेरा तजुर्बा है, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो बताएंगे कि मेरा तजुर्बा है। पहले भी मैं दिल्ली हाई कोर्ट के 24 जजेस के खिलाफ 84 घंटे फास्ट एंड टू डेथ बैठा था, जिसकी वजह से आज 2 करोड़ लोग दिल्ली में जो बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट हुआ उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं आपका दोस्त हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा। मेरा ईमेल है ashokarora2310@gmail.com एंड मोबाइल इज +91 98100 62089। थैंक यू। जय हिंद। अब आपका सेवक इस वॉल्यूम को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।